फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसका टॉपिक था एज लिमिट फॉर गवर्नमेंट जॉब आफ्टर एमबीबीएस। एक्चुअली हमारे यूट्यूब चैनल पे बार बार कमेंट आते हैं कि एमबीबीएस करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अपर एज लिमिट कितनी है, मतलब कि किस एज तक वो लोग जो भी एक एमबीबीएस स्टूडेंट है एमबीबीएस पास करने के बाद गवर्नमेंट जॉब पा सकता है। तो मैंने उसमें एक बाय मिस्टेक एक चीज़ बोल दी थी कि एक गलत एज क्राइटेरिया बोल दिया था जो कि सीएमएस एग्ज़ाम का था। तो उसके बाद मैंने इस वीडियो में मैंने एग्जैक्ट डेटा निकाल के आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि एग्जैक्ट जो बिल्कुल एग्जैक्ट क्राइटेरिया है वो क्या है सीएमएस के अंदर। तो देखिए, अच्छा हाँ, हमारा एक फेसबुक ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से, आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट एमसीक्यू और लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि डिफरेंट कॉलेजेस के बॉन्ड क्या है, एज लिमिट क्या है, ये सारे के सारे हम टाइम टू टाइम इस ग्रुप पे पोस्ट करते रहते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे एग्ज़ाम लेती है जिसको बोलते हैं कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये 2024 का नोटिफिकेशन है। अब इसमें हम लोग देख देते हैं कि भाई एज अच्छा, इसका जो ये तो फॉर्म एक्चुअली निकल चुका है। इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन था 30 अप्रैल को, और जो एग्ज़ाम की डेट है वो शायद 14 जुलाई को है, इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इसमें इंटरव्यू भी होता है। तो इसमें जो एज लिमिट है वो साफ साफ यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है। आप चाहो तो खुद से भी चेक कर सकते हो वेबसाइट पे जाके कि जो जनरल कैंडिडेट है उसकी अपर एज लिमिट है 32 साल, 32 ईयर। तो मैंने अपने जो पहले वीडियो में था उसमें गलती से 30 साल बोल दी थी, तो ये 30 साल नहीं है। जनरल कैंडिडेट के लिए जो लिमिट है वो 32 साल है। मतलब कि जो 32 साल से आयु के कम लोग हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद इसमें एक और क्राइटेरिया दिया है कि जो मेडिकल ऑफिसर ग्रेड इन जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सब ग्रेड ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज, मतलब जो सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज में जो एज क्राइटेरिया है वो थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे अपर एज लिमिट 35 साल है, मतलब कि 35 साल तक आप उसमें एलिजिबल हैं। तो एक बात तो ये हो गई। उसके बाद इसमें जो रिलैक्सेशन किस तरीके से दिया है वो देखते हैं। तो एक मोटा मोटा इसमें लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, एससी या एसटी जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। मतलब कि उनकी जो अपर एज लिमिट होगी वो 32 में अगर 5 जोड़ दोगे तो 37 ईयर्स हो जाएगी। मतलब एससी और एसटी के कैंडिडेट 37 ईयर्स तक इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद जो ओबीसी है, ओबीसी में 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। मतलब कि ओबीसी के लिए अपर एज लिमिट हो जाएगी 35 साल। तो 35 साल तक ओबीसी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे डिफेंस सर्विसेज के कुछ क्राइटेरिया हैं जिसमें 5 साल का एक्सटेंशन है। तो ये आप खुद से जाके उसमें पढ़ लीजिएगा वेबसाइट पे। यहाँ पे हमें एक बात पता लग गई कि भी हमारा जो है यहाँ पे 32 साल हो गया अनरिजर्व के लिए, 35 साल हो गया ओबीसी के लिए, और 37 हो गया एससी एसटी के लिए। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया हमें लग गया। अब मैंने और भी सर्च किया, तो अभी कुछ दिनों पहले एक और वैकेंसी आई थी जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की थी, मतलब कि राजस्थान गवर्नमेंट की थी। ये जो थी ये मेडिकल ऑफिसर था डेंटल वाला, जिन्होंने डेंटल किया है उनकी वैकेंसीज थी। तो टोटल 172 वैकेंसीज थी इसमें। अब देख लेते हैं इनका क्राइटेरिया क्या है। तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि मेडिकल ऑफिसर डेंटल की पोस्ट थी राजस्थान गवर्नमेंट में, वहाँ पे 172 सीट्स थी, और जिसकी क्वालिफिकेशन थी बीडीएस रिक्वायर्ड थी उसमें। और एज लिमिट है इसमें 22 से 45 साल के बीच में जो भी है बीडीएस जिसने कंप्लीट कर रखी है वो इसके लिए एलिजिबल है। तो आपने देख लिया कि यहाँ अपर एज लिमिट 45 साल हो चुकी है। ऐसे ही यूपी का निकल चुका है। तो अभी यूपी की वेबसाइट पे, जो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है, उस पर नोटिफिकेशन नहीं है, बट मैं बता दूं उसमें जो अपर एज लिमिट है वो मैं 99% श्योर हूँ वो 40 साल है। और जहाँ तक कि स्टेट लेवल पे होता है, अगर आप सीएमएस एग्ज़ाम को छोड़ दें, मतलब कि जो कि कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्ज़ाम है जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है, उसको छोड़ दें तो ज़्यादातर स्टेट के जो एग्ज़ाम है उनमें जो अपर एज लिमिट है 40 साल होती है। तो बहुत बच्चों के कमेंट आए थे कि भाई अगर हम 32 साल के हो गए, अगर हम 35 साल के हो गए तो हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं। ऐसा नहीं है। आपको ठीक है, आप सीएमएस जॉब आपको नहीं मिलेगी, बट जो स्टेट लेवल की जो जॉब है उसमें तो आप एलिजिबल हैं ही। 40 साल काफ़ी ज़्यादा एज होती है, 40 साल तक आपको एलिजिबिलिटी मिल ही रही है, तो इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। तो इस बात को दिमाग से निकाल दें। आप देखिए, आपको बस स्ट्रेस फ्री होकर एमबीबीएस की तैयारी करनी है। इन सब बातों में मत लगिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार अगर आपकी एमबीबीएस में एडमिशन हो गया ना, फिर उसके बाद लाइफ अपने आप चलती चली जाएगी, उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा, इसी दौरान एक
कोई एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो वेस्ट बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल से उनका एक मैसेज आया था कि उनको जॉब मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है, वो वेस्ट बंगाल के बहुत ही अच्छे कॉलेज से पास आउट हैं। तो देखिए, मुझे वेस्ट बंगाल का आइडिया थोड़ा कम है, बट हाँ, हमारे यहाँ पे एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जो कि कोलकाता से हैं। तो जब मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने बोला कि बॉस वहाँ पे पैसे कम मिलते हैं, ऑब्वियसली पैसे कम मिलते हैं, बट उन्होंने बोला कि वो पैसे जो वहाँ की लाइफ स्टाइल है उसके लिए ठीक है, उतना दिक्कत नहीं होती है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इस पे हम लोग ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाएंगे जिसके बारे में हम जानते नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।